एक समय की बात है। सोनपुरा नाम के गांव में एक बिरजू नाम का आदमी रहता था। वो बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहा था। रोज सुबह को समय पर दुकान जाता और शाम को वापस घर आ जाता था। पूरा दिन उसका व्यस्त रहता था क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। उसी गांव में न जाने कहाँ से एक शैतान आ गया और वो जब भी बिरजू जैसे ईमानदार और भोले इंसान को देखता उसको गुस्सा आता था क्योंकि उसको अच्छे लोग पसंद नहीं थे। पता नहीं लोगों को ईमानदार और अच्छा बनने से क्या मिलता है। जिंदगी भर बस रोते रहो और ठोकरें खाते रहो। इसीलिए मुझे शरीफ लोग पसंद ही नहीं हैं। अरे ये तो वही लाट साहब है जिसने मुझे ड्राइवर की नौकरी से निकाल दिया था। तो क्या हुआ, मैंने मजबूरी में चोरी करी। मैं कोई चोर थोड़ी ना था। मेरे जमींदार बाप ने पैसे नहीं दिए तो मैंने कर ली चोरी जुआ खेलने के लिए। गलती तो सबसे होती है पर इसने मेरी एक ना सुनी। आज तो मैं इस लाट साहब की औलाद को सबक सिखा कर रहूंगा। यही सही आदमी है मेरे लिए। इसकी जगह कोई शरीफ ज्यादा होता तो माफी मांगकर गिड़गिड़ा रहा होता मालिक के पैर पकड़कर। पर ये आदमी बिल्कुल मेरी तरह है। वो शैतान कालू के अंदर समा जाता है। कालू की आंखें लाल हो जाती है और उसके हाथ ऐंठने लगते हैं। फिर जैसे जैसे शैतान कालू के शरीर पर काबू पा लेता है, कालू का दिमाग और भी शैतानी हो जाता है और वो शैतान की भाषा बोलने लगता है। कितना अच्छा लग रहा है, अब एक अलग सा ही नशा महसूस हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद मानव शरीर मिला है मुझे। चलो आज कुछ मस्ती की जाए। वैसे भी मेरा बाप अब बूढ़ा हो चला है। आखिर उसके जमींदार होने का कुछ तो फायदा उठाया जाए। शैतान कालू अब गांव वालों को ठगना शुरू कर देता है। इस महीने के पैसे कहाँ है तुम्हारे? कालू भाई, मैंने आपसे बोला था मुझे इस बार लेट होगा, मुझे माफ कर दो। पैसे देने हैं तो अभी दो, नहीं तो तुम्हें हर महीने 200 रुपए मुझे ज्यादा देने होंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। भगवान हमेशा ऐसी ही दया मुझ पर बनाए रखना, बस जीवन सुखमय होगा। तभी बिरजू की दुकान पर भूषण आता है। क्या प्रार्थना हो रही है बिरजू भाई सुबह सुबह? बस भगवान सबको खुश रखे, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। कुछ दूर से ये सब बातें शैतान सुन रहा होता है। तेरी प्रार्थना तो मैं जानता हूँ। एक अकेली दुकान है ना तेरी यहाँ, और सबसे ज्यादा पैसे कमाता है तू। एक दिन मैं तुझे बताऊंगा, तेरी सारी दुआ पानी में जाएगी। बिरजू वैसे तो अकेला रहता है लेकिन उसे दुकान जाने पे बिल्कुल भी देरी नहीं होती है। वो रोज सुबह उठकर घर की अच्छे से सफाई करता, उसके बाद पूजा कर कर खाना खाकर घर से निकलता है। वो मंदिर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी एक गांव वाला भागे भागे उसकी तरफ आता है। अरे बिरजू भाई जल्दी चलो, तुम्हारी दुकान पर तो आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया। जल्दी चलो बिरजू भाई जल्दी। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उस गांव वाले के साथ बिरजू भागता हुआ अपनी दुकान की ओर जाने लगता है। पेड़ के पीछे छिपा कालू शैतान ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। बिरजू अपनी दुकान के पास पहुंचता है और जोर जोर से रोने लगता है। हाय मैं तो बर्बाद हो गया, हाय मैं तो लुट गया, अब मेरा सारा जीवन कैसे चलेगा? हे भगवान ये तूने क्या किया? मैं तो तेरी कितनी पूजा करता था, याद से तेरी इतनी सेवा करता था। ये सदमा बिरजू बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसे लगता है जैसे उसका जीवन ही खत्म हो गया हो। इसलिए वो गांव की बड़ी नदी में जाकर छलांग लगा लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मरने के बाद उसकी आत्मा एक रूप ले लेती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ए बिरजू, अब इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा।
चलना होगा मतलब कहाँ चलना होगा मुझे? और ये आवाज किसकी है? मैं यमराज हूँ और तुम अब मर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अब लेने आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हुई उसका क्या हुआ? और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे इस प्रश्न का जवाब कब मिलेगा? इन सवालों के जवाब अगर तुम्हें पाने हैं तो मैं तुम्हें कुछ समय दे सकता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारा सामना एक शैतान से होगा। वो शैतान जो न जीते जी अच्छा रहा और न मरने के बाद अच्छा रहा। अगर तू उसे खत्म कर देता है तो तेरे जैसे बहुत से शरीफ लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी और तुम्हारे पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे। शैतान दूर से बिरजू की आत्मा और यमराज की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे हराएगा ये, मुझे खत्म करेगा साला फिसड्डी। बस एक बार ये यहाँ रुकने के लिए हाँ कर दे, फिर मैं इसे बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। मुझसे पंगा लेना तो बहुत भारी पड़ेगा इसके लिए। लेकिन यमराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आखिर शैतान बना कैसे? यमराज बिरजू को शैतान की कहानी बताने के लिए बीते दिनों में जाते हैं। जिंदगी भर तूने लोगों के खून पसीने की कमाई लूटी है, पर तू भूल गया इन पैसों का मरने के बाद कोई काम नहीं है। ये पैसे तुम यहीं कचरे में फेंक दो। ये पैसे तुम अंदर नहीं लेके जा सकते। ये मेरे जीवन भर की कमाई है, मैं इसको ऐसे जमीन पर छोड़कर नहीं जा सकता। मैं इन पैसों को लेकर ही अंदर जाऊंगा। मैंने अपना पूरा जीवन इसके लिए बिता दिया, तो मैं इसको छोड़कर अंदर कैसे जाऊंगा? अंदर सिर्फ कर्मों का फल मिलता है, अंदर पैसे कोई मतलब नहीं रखते। अगर बिना पैसों के ही अंदर जाना है तो फिर मैं इस दुनिया में ही ठीक हूँ। मुझे नहीं जाना अंदर। उसके बाद हमने उसको यहाँ छोड़ तो दिया, लेकिन उसने मरने के बाद भी लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ा। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है और किस तरह शैतान को सबक सिखाना है। उसके बाद यमराज बिरजू को कुछ शक्तियाँ देते हैं और धरती पर ही छोड़कर चले जाते हैं और बिरजू एक बार फिर अपने गांव की तरफ निकल जाता है। आत्मा बनने के बाद अब बिरजू सबको आर पार देख सकता था। बिरजू कुछ दिनों तक गांव में इधर उधर घूमता रहता है और उस शैतान का पता लगाने की कोशिश करता है। एक दिन वो देखता है कि कालू शैतान किसी को बुरी तरह पीट रहा है। बिरजू ये सब देखकर समझ जाता है कि ये वही शैतान है और इसने अपना मकसद पूरा करने के लिए कालू पर कब्जा किया है। बिना सोचे समझे बिरजू शैतान के सामने चला जाता है और बोलता है, शैतान रुक जा, तू होता कौन है सबको परेशान करने वाला? मैं वही हूँ जिसने तेरी दुकान जलाई थी और तुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। बता क्या करेगा? मेरा कुछ बिगाड़ सकता है तू? तुझे ऐसा करके क्या मिल गया? क्यों तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की? तेरे मरते ही मैंने तेरी तिजोरी तोड़कर सारे पैसे निकाल लिए। उन पैसों पर अब सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और उन पैसों को इस्तेमाल करके मैं और पैसे बनाऊंगा। चल आज तुझे मैं दिखाता हूँ कि अच्छाई और शराफत की ताकत क्या होती है। बोल, चल हो जाए दो दो हाथ, देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। बिरजू की आत्मा और शैतान के बीच घमासान लड़ाई होती है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और ऐसे लड़ते लड़ते समय निकलता जाता है। बिरजू समय पर ध्यान नहीं देता और शैतान से लड़ता रहता है। अचानक उसे याद आता है कि उसके पास समय बहुत कम है। शैतान बहुत पुराना शैतान था, इसलिए उसकी शैतानी ताकत काफी बढ़ गई थी और बिरजू को यमराज से प्राप्त शक्तियाँ ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आ रही थी। तभी आसमान में बिजली कड़कती है। तभी शैतान समझ जाता है कि बिरजू को दिया गया समय खत्म हो गया है और ये सब उसी का इशारा है।
तभी आसमान से एक अनोखी शक्ति नीचे आती है और सीधा शैतान के छाती के आर पार हो जाती है, जिससे शैतान बुरी तरह घायल हो जाता है। और तभी अचानक एक आकाशवाणी होती है। तुझ जैसा शैतान कभी नहीं जीत सकता। यहाँ तो बस तेरे जैसे पापियों का गड़ा भरने की देर रहती है। पर तूने आज भगवान की शक्ति को ललकारा है। तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। तेरा समय अब खत्म। बिरजू ये सब देखकर समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे। इतना बोलकर बिरजू बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ यमराज आते हैं। मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी सिर्फ खुद के जीने के लिए नहीं होती। कभी कभी हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। अब बिरजू मरने के बाद आत्मा बनकर भी अच्छा बना रहा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।